दोस्तों नमस्कार। मैं अपने चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज की जो हमारी वीडियो है विश्व के घास के मैदान और विश्व के मरुस्थल। देखिए, इससे कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसी के लिए मैंने कुछ ऐसे शब्द जो कि जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी को मैंने नोट कर दिया है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास नोट है तो उसमें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल के मात्र मैं चैलेंज करता हूं 1 घंटा, इसको 1 घंटा दोहरा लेंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दोस्तों तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं विश्व के घास के मैदान। देखिए, विश्व के घास के मैदान 2 स्तर पर बांटे गए हैं। एक शीतोष्ण और एक उष्ण मीन्स होता है गर्म, जबकि शीतोष्ण मीन्स होता है ठंडा। ये सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पे जैसे जैसे पड़ते हैं उस ताप के हिसाब से शीतोष्ण और उष्ण दोनों को विभाजित कर दिया गया है और इस विभाजित के हिसाब से घास के मैदानों के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है ये आपके 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं, एक मैप बनाते हैं पृथ्वी का, और ये आप देख लीजिए मैप, यहाँ से लेकर ये लगभग यहाँ, ये आपको मैं बताता हूँ, ये 10 डिग्री से लेकर आपके 25 डिग्री के बीच में, ये 25 डिग्री के बीच में यहाँ आपको क्या मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। दोस्तों ठीक है, ये 10 से लेकर 25 के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की अगर बात करें तो ये कर्क रेखा के बीच आने की शीतो 30 से 45, ये यहाँ पे कर देंगे 30 और 30 से लेकर 45 के बीच। ठीक है, यही एरिया यहाँ पे भी रहेगी। तो 30-45 के बीच क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, ये पड़ता है आपका अफ्रीका में। ठीक है, लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में पड़ता है। देखिए, और उसके कंपास की बात करें तो ब्राजील अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राजील और अर्जेंटीना में पड़ता है। जबकि पार्कलैंड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सेल्वास अमेजन बेसिन घाटी में पड़ता है। जबकि कैटबरी और न्यूजीलैंड, ये जो न्यूजीलैंड है कैटबर्टी, ये जो न्यूजीलैंड में पड़ती है। देखिए, ये जो घास देख रहे हैं ये वाली, इसमें विवाद है। ठीक है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय में भी पड़ता है और इसमें भी पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। ठीक है, तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो अपने हिसाब से आप लगाएंगे, आप देख लेंगे, एक बार लुसेंट आपके पास होगा तो आप देख लेंगे। ठीक है, इसका नाम है क्रेट रबरी, क्रेट रबरी। देखिए, सवाना अफ्रीका, ठीक है, सवाना, ये ना लास्ट में, अफ्रीका का ना का इस तरह याद कर लेंगे। ठीक है, लानो वेना, कंपास ब्राजील, इस तरह 4 बार 5 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाया जाता है। उसके बाद करें कंपास, कंपास जो पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपी जो है यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब कि यूरोप का और एशिया दोनों को मिला के यूरेशिया, कुछ यूरोप में भी पड़ता है, कुछ एशिया में पड़ता है। ठीक है, इसीलिए स्टेपिस घास को मैदान को यूरेशिया रखा गया है। बेल्ट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में, जबकि डाउन्स की बात करें, डाउन्स मीन्स होता है नीचे, और सभी देश से हमारा नीचे ऑस्ट्रेलिया है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, तो आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पड़ता है। पुस्ताज की बात करें तो यूरोप में पड़ता है, जबकि मंचूरिया की बात करें तो चीन। ठीक है, तो ये घास के मैदान है, इसको आप 2-4 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगर उसी तरह बात करते हैं विश्व के मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। मरुस्थल का मतलब क्या कहते हैं, मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब ये होता है कि ये जहाँ पे अधिक धूप हो, वहाँ वर्षा कम हो, वो मरुस्थल था। मरुस्थल दो तरह से होता है, एक ठंडा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। ठीक है, अब ठंडा मरुस्थल आप जानते ही है, और गर्म मरुस्थल का इतना समझाने की जरूरत नहीं आपको है। देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कोई मरुस्थल है तो अफ्रीका में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, और वो भी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, ऊपर साइड में। ठीक है, ये गर्म है और सबसे बड़ा है। सहारा क्या है, एक गर्म है और सबसे बड़ा है। इससे एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस देश से सटा हुआ है, तो मैंने इसको नोट भी कर दिया है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे माली, मोरक्को, लीबिया, नाइजर, सूडान, अल्जीरिया और मिस्र, कुछ ऐसे देश हैं जिससे ये सहारा क्या है, सटा हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसको आप नोट कर लेंगे।
कालाहारी की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ये क्या आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। और अगर देश की बात करें वात्साना और नामीबिया, वात्साना और नामीबिया, इन दोनों से क्वेश्चन है इसलिए मैंने नोट किया। आगे देखेंगे तकलामाकन की बात करें तो तकलामाकन का मतलब चीन, ठीक है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल से क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये ठंडा मरुस्थल है, तो ये क्या है, तकलामाकन। उसके बाद गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है। भारत पाकिस्तान में कौन पड़ता है, थार का मरुस्थल। कौन है, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। जबकि काराकुम पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में। क्या पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान में। ये चारों जो आप देख रहे हैं, ये चारों, ठीक है, ये चारों आपके कहाँ पे पड़ते हैं, एशिया में पड़ते हैं। आटाकामा चिली देश है, जैसा कि आप जानते हैं, चिली दक्षिण अमेरिका, देश का नाम कर लेंगे दक्षिण अमेरिका, ये चिली है। पोटागोनिया, पोटागोनिया एक मरुस्थल है, अर्जेंटीना में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको भी नोट कर लेंगे। ये आपको बस 10 बार आप नोट कर लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना, आटाकामा चिली, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, थार भारत पाकिस्तान, गोबी मंगोलिया, तकलामाकन चीन में पड़ता है, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, सहारा जो है आपका पड़ता है अफ्रीका में, वो भी उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगा, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो ही कुछ ऐसे जुड़ी हुई आती है, तब तक के लिए थैंक यू।